बरेली में एक छात्रा के साथ हुई हैवानियत को सुनने के बाद हर कोई सख्ते में आ गया। जहां अपने साथ हो रहे छेड़छाड़ का विरोध करने पर दरिंदों ने उस छात्रा को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। 12वीं की छात्रा अपनी आबरू बचाने के लिए सरफिरों के साथ संघर्ष कर रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसे अस्मिता के साथ साथ जीवन भर की अपंगता भी बिन मोल मिल गई। वो रक्त से सराबोर सन्नाटे में रेलवे ट्रैक पर पड़ी अंतिम सांसें गिन रही थी जब लोगों को उसके बारे में पता चला। बताया जा रहा है कि कुछ सहोदों ने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। इस दौरान उसका विरोध करना पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गया। वो बस अपनी अस्मिता को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या पता था कि आबरू गंवाने के साथ साथ जीवन भर की अपंगता भी उसके नसीब लगेगी। ये बरेली का वही रेलवे ट्रैक है जहां बीते मंगलवार को एक लड़की खून से लथपथ हालत में मिली थी। पीड़िता 12वीं में पढ़ती है। सीबीगंज के एक गांव की रहने वाली लड़की रोज की तरह कोचिंग पढ़ने के लिए घर से बाहर निकली थी, जिसके साथ कुछ मनचले दरिंदों ने छेड़खानी करने की कोशिश की। इस दौरान लड़की ने अपने साथ हो रहे छेड़छाड़ का विरोध किया तो हवस की आग में जल रहे हैवानों ने उसे सीधे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। लड़की के परिजनों की माने तो ये आरोपी पिछले 2 महीने से लगातार पीड़िता का पीछा कर रहे थे। उसके आधार पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त और उसके पिता 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अलावा इसमें पूरे घटना में जो थाना प्रभारी है यहाँ के और वहाँ के हल्का प्रभारी और बीट के आरक्षी, इनको क्षेत्र में सही तरीके से जानकारी न रखना, इसके लिए उनको निलंबित किया गया। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। परिजनों ने जो बात बताई है, जो तहरीर दी है, उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये लड़का लड़की से बात करने की कोशिश करता था और ये बात उसके पिताजी को भी बताई गई थी, पर उन्होंने भी इसका संज्ञान नहीं दिया और जिसके कारण वो लड़की को परेशान करता रहा। और उनका आरोप ये है कि उनके द्वारा वो लड़की को ट्रैक पे धकेला गया। तो परिवार ने जो भी तहरीर दी है, उसी तहरीर पे अक्षरशः मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो और उसके पिता, जिसको ये बात परिवार द्वारा संज्ञान में लाई थी, उसका भी इसमें दोष बनता है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी जो क्षेत्रीय पुलिस में थाना प्रभारी, हल्का प्रभारी और वहाँ के बीच के आरक्षी, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। पीड़ित छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। छात्रा की तरफ से बताए गए आरोपियों की पुलिस तलाश करने में जुटी है। पुलिस के सामने पीड़िता ने सभी आरोपियों के नाम बताए हैं। वहीं प्रदेश के भीतर बेटियों की सुरक्षा की गारंटी देने वाली योगी सरकार का भी इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ हुई हैवानियत को लेकर खुद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए और मामले में लापरवाही बरतने को लेकर प्रशासन पर भी सरकारी गाज गिरी। सीएम योगी की तरफ से दिए गए सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद सीबीगंज इंस्पेक्टर, हल्का दरोगा और सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। टीम के साथ शिफ्ट कर रहे हैं और उनके जो इलाज में खर्चे होंगे उसकी सारी भरपाई सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से परिवार को इमीडिएटली 5 लाख रुपये का कंपनसेशन का अनाउंस किया गया है, जो कि हम अति शीघ्र ही उनके पिताजी से मेरी बात हुई है दे देंगे। बाकी प्रशासन द्वारा हर एक तरीके का जो भी मदद होगा वो परिवार वालों को और जो बच्ची हैं उनको प्रोवाइड देखिए, घटनाओं के बारे में तो एफआईआर लिखी गई है और संबंधित एसएचओ को निलंबित भी किया गया है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य आएगा उसमें हम कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। बरेली में छात्रा के साथ सरफिरों की बर्बरता के बाद जो चीख निकली, उसकी गूंज बरेली से लेकर लखनऊ तक सुनाई दी। उसके बाद
योगी सरकार ने तत्काल एक्शन लेते हुए इस मामले में बेटियों की सलामती का संदेश दिया। एक संदेश भारत एक्सप्रेस का भी है आपके लिए। समाज को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे अपराधियों को भेजना होगा सलाखों के पीछे।